इस वक्त सियासी गहमा गहमी उरूज पकड़ रही है या नहीं, ये सारे अमल का ताल्लुक इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर है, क्योंकि अक्टूबर का आगाज़ हो गया है और अक्टूबर में मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया था कि वो अपना धरना देंगे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो अक्टूबर की डेट नहीं चाहती है, वो चाह रहे हैं कि नवंबर के आखिर में ये धरने का प्लान किया जाए। ये भी वजह बताई गई कि एक तो रबीउल अव्वल है और मुश्किल हो जाएगी तमाम लोगों के लिए और तैयारी भी करना है, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून कहती है कि उन्हें फ़ाल होना है। साथ ही साथ जो गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई है मुस्लिम नून और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान, उसमें भी कुछ तय नहीं हो पाया। आज कुछ ही देर के बाद पहुंच रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए और ये कहा जा रहा है कि वो इस बात पर कायल करेंगे कि इसको अवामी और सियासी इशूज़ तक रखा जाए, मजहबी कार्ड जो है वो इसमें इस्तेमाल ना हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ भी हो सकता है। फिल वक्त जब मैं इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे, इस वक्त तब कोई चीज़ अभी तक तय नहीं हुई है कि ये मार्च, ये धरना, ये एहतजाज क्या सूरत इख्तियार कर सकता है। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसमाम उमर डार साहब। उमर डार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसार चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। फैसल अजीज़ साहब, चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल, सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल अजीज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब आपसे। कल मुलाकात हुई थी, मुलाकात में के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू हो रही थी, बड़ी गुफ्तगू, तो ऐसा लग रहा था कि कोई फैसला होने जा रहा है, लेकिन उस गुफ्तगू में भी बताया गया और मीटिंग के बाद की जो अंदरूनी कहानी सामने आई, फैसला नहीं हो पाया है। मौलाना फजलुर रहमान बज़िद हैं, मुसर हैं कि बात हो अक्टूबर के हवाले से। आपकी जमात चाह रही है नवंबर तक मामलात लिए जाएं क्योंकि कुछ तैयारी भी करना है, तो ये हतमी मामलात तय नहीं हो पा रहे, तो क्या सेनेट इलेक्शन की तरह आपकी अपोजिशन जो है वो मुत्तहद होकर भी नताइज नहीं दे पाएगी? मकसद है, जो मंजिल है, उसके बारे में कोई इख्तलाफ राय नहीं है। पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन बल्कि पूरी कौम इस बात में बिल्कुल यकसू है, मुतफिक है कि मौजूदा हुकूमत ने 13 महीने में जिस तरह आवाम का जीना दोबर कर दिया है, जीना मुहाल कर दिया है, आवाम जो है वो घर का खर्चा चलाना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। गरीब लोगों को छोड़े, मतवस्त तबके का आदमी जो है वो भी ये है कि अब इस काबिल नहीं है कि घर का खर्चा चला सके जी। तो जितने इन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, जुल्म के बम गिराए हैं, महंगाई के बम गिराए हैं, उसके बाद तो उनका एक एक दिन रहना इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए जो है वो अब भारी पड़ रहा है, मुश्किल हो रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि अपोजिशन के साथ जो इन्होंने किया है साहब के नाम पे बदतरीन इंतकाम, तो देखें जुल्म की हुकूमत जो है ना वो रह नहीं सकती। जिस हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत रह सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं रह सकती, तो इनका जाना तो ठहर गया है। बाकी अब स्ट्रेटजी, हिकमत अमली क्या हो, डेट कौन सी हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो या उससे आगे हो, या उसके लिए क्या लाए अमल इख्तियार किया जाए, उसके बारे में कोई वो जो है उसमें मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, तय हो जाएंगी। मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन बैठेंगे, तय हो जाएगा। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूँ कि हमने इस मामले में भी हमने PTI को फॉलो नहीं करना। हमने ना 126 दिन के धरने देने हैं, ना हमने सिविल नाफरमानी पे लोगों को उकसाना है, ना हमने गैस बिजली के बिल जलाने हैं, ना हमने पार्लियामेंट हाउस पे हमले करने हैं, ना हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमले करने हैं। हम जो जमहूरी अंदाज़ है, जमहूरी तरीक़ेकार है, हम वही करेंगे। हमने ऐवान को गालियाँ नहीं देनी, ना ऐवान से इस्तीफ़े देंगे और कुछ अर्से के बाद हम इस्तीफ़े वापस ले, इस तरह का कोई नाम यू टर्न के आदी हैं, ना हमारा ये मिजाज है। हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत के मुताबिक हम जो जमहूरी सिस्टम जो है हमें जो अलाउ करता है, हम उसके अंदर रहते हुए अपना एहतजाज करेंगे और कौम के साथ हैं हम। पूरी कौम जो है, देखें मुदस्सिर साहब इस वक्त 2 दुआएं कर रही है, पूरी कौम की ज़ुबान पे ये 2 दुआएं। ठीक, उमर डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर डार साहब, अब अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, वो कब हो जाती है, लेकिन बहरहाल स्टांस उनका एक है कि इस हुकूमत को घर भेजना है, नए इंतखाबात मुनसिफाना होने चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो जुल्म कर रही है, चाहे वो एहतसाब और इंतकाम की सूरत में है, चाहे वो आम आदमी के लिए महंगाई की सूरत में है। तो आपकी हुकूमत तैयार है अपोजिशन के एहतजाज और मार्च का मुकाबला करने के लिए? देखिए, मैं मुदस्सिर भाई पहले तो आपको गुजारिश करूं, अपोजिशन की जो इस वक्त एक्चुअल सूरत हाल और रियलिटी वो ये है कि इस अपोजिशन से ना इमरान खान साहब का नाम और बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ये उन्हें हज़म ही नहीं कर पा रहे। इनका मसला ये नहीं है, ये जो बातें कर रहे हैं महंगाई, ये जो उज़र बना रहे हैं एक धरने का,
मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मौक़िफ़ अपनाया कि जी इमरान खान साहब से इस्लाम को खतरा है। अल्लाह पीपल्स पार्टी का अभी भी आप जिक्र कर रहे थे कि उसकी क़यादत ने कहा कि आप मजहबी कार्ड को इस्तेमाल ना करें, फिर हम इस पर गौर करेंगे। और इमरान खान साहब के UNO जनरल असम्बली जाने से पहले मैं एक दिन सुन रहा था मीडिया के ऊपर, साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के दामाद वो लोगों को इस हद तक उकसा रहे थे कि जितने भी कलमा गो हैं उन सब को बहसीयत मुसलमान जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने देखा कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कि UNO जनरल असम्बली में हवाले से वहाँ लोगों को जो है वो बताया। तो ये अब मौलाना फजलुर रहमान साहब किस इस्लाम की बात कर रहे हैं जिसको इमरान खान साहब से जो है वो खतरा है? डार साहब अगर ये मजहबी कार्ड तो मुस्लिम नून भी चाहती है कि उस तरह इस्तेमाल ना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ा क्लियर स्टांस इस हवाले से है, लेकिन ये जमातें तो बहरहाल इस वक्त जो हुकूमती निज़ाम और इंतज़ामी मामलात हैं, जो महंगाई की सूरत हाल और बेरोज़गारी का सिलसिला है, आप खुद एक इंडस्ट्रियल शहर में रहते हैं, वहाँ पर जो सूरत हाल है उससे तो एक आम आदमी की आवाज़ नहीं बन रही है। अपोजिशन इस वक्त एहतजाज करती भी है, मार्च करती भी है। देखिए मुदस्सर भाई, मैं आपको अर्ज करूं, मैंने आपको पहले ही गुजारिश की है कि ये लोग महंगाई और इस तरह की चीज़ों को उज़र बनाकर ये सारा तमाशा लगाना चाहते हैं, जबकि असल इनका मसला ये है कि इनसे इमरान खान साहब की तस्वीर और उनका नाम नहीं बर्दाश्त होता। और उसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि इन्हीं के एक नेशनल असम्बली के मेंबर, मुंतखब कौमी असम्बली के मेंबर से ये सवाल किया गया एक प्रोग्राम में कि आप नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखना पसंद करेंगे अपने घर में या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तस्वीर देखना पसंद करेंगे। तो इनके मेंबर नेशनल असम्बली मुस्लिम लीग नून के का जवाब था कि जी हम नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है वो अपने घर में लगाना पसंद करेंगे। यानी ये इनकी एक सोच है। सही, चले मैं इस पे आप जो उज़र की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं इस पे जी इस पे मजीद बात करते हैं। मैं गुफ्तगू में फैसल अजीज़ साहब को भी शामिल कर लूँ। फैसल अजीज़ साहब, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उज़र बनाकर ये चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल मजहबी कार्ड है, दोनों बड़ी जमातें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि ऐसा मामला हो, लेकिन इस वक्त बहरहाल इकट्ठे भी नहीं हो पा रहे हैं, इकट्ठे होने का वक्त भी बहरहाल लिया जा रहा है। आपको क्या लगता है मौलाना फजलुर रहमान इस सारे अमल में मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएंगे, या जो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है और कल तक की बात थी कि वो अभी तक राज़ी नहीं हुए हैं कि अक्टूबर के महीने को छोड़ने के लिए एहतजाज पे, सूरत क्या बनती हुई नज़र आ रही है? मुदस्सिर, ये तो सबकी ख्वाहिश है, अपोजिशन जमातों की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया जाए और दोबारा इंतखाबात हों, फ्रेश इंतखाबात हों और जिसके बाद ये लोग हुकूमत बना लें, अपोजिशन की जमातें हुकूमत बना लें। ये ख्वाहिश है, लेकिन एजेंडा तय नहीं हो रहा। और एजेंडा जो है वो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि इस्लाम कार्ड ना खेलो, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास तो उसके अलावा दूसरा कार्ड है नहीं। मुस्लिम लीग नून का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पीपल्स पार्टी के करीब आते हैं और उसके बाद जितना भी करीब आ जाएं, पिछली रिसेंट 2-3 मिसालें अगर देख लें तो उसके अंदर दोनों के दरमियान जितना दिल के अंदर एक गुबार है वो नहीं निकल रहा। हमने सेनेट के चेयरमैन वाले मामले के अंदर देखा मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़े हुए थे, और जिन मामलात में ये दोनों पार्टियाँ आपस में उलझी हुई हैं, ये नैब के केसेस भी इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे। ये दोनों सूरत हालों के बरक्स एक और सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है। वो गुजर ये रहा है कि महंगाई बेइंतहा हुई है। जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा अपनी पहली तकरीर के अंदर कि मैं निचले तबके को ऊपर लेकर आऊँगा, वो निचला तबका ऊपर नहीं आया बल्कि शायद ज़मीन के अंदर चलता जा रहा है महंगाई की वजह से, और दरमियाना मिडिल क्लास दर्जा, दरमियाना तबका नीचे आ गया, वो भी नीचे आ गया है।